बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें यूनिट नंबर 5 पे हैं और चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। एक्सरसाइज आज करेंगे 10.4। एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, बट एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि मैथ्स है तो हमने इनको सॉल्व करके ही इनकी ब्लैंक्स लिखनी है। एक्सरसाइज 10.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर आपके पास 2 आवर्स हैं तो आपने 2 आवर्स का आंसर अब सेकंड्स में लेकर आना है। बेटा ये बात तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हमने उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। अब जैसे ये देखें, आपने आवर्स से स्टार्ट होकर सेकंड तक जाना है, तो आवर्स जो होते हैं, आवर्स के बाद मिनट्स आते हैं और मिनट के बाद सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है पहले हम आवर्स से मिनट्स की तरफ जाएंगे। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यहाँ पर आपके पास 2 है, तो आपने जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई होगी उसको पहले 60 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका मतलब अभी आप आवर्स से मिनट की तरफ गए हैं। आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपका आंसर जो है वो सेकंड में होना चाहिए, तो इसका मतलब है फिर आपने मिनट्स से सेकंड की तरफ जाना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो फिर आपने इसको फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। अब यहाँ पर 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो जाता है और फिर 120 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 वैल्यूज़ है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। फिर इन दोनों के आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 0 6 2 12 6 एंड 1 7। तो आपके पास आंसर आ गया 0 0 2 7 7200 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है 6 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड। अब आपने जस्ट मिनट से सेकेंड्स की तरफ जाना है, तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनट्स में सेकेंड की तरफ जाएं तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो आपने यहाँ पर 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर सेकेंड्स आ जाएगा। 60 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 360। जीरोज वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 और ये जीरो जो है वो 7 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया सेकंड। यहाँ पर सेकंड के लिए हमने आवर्स से शुरू हुए थे तो पहले हमने मिनट्स पे जाना था, फिर सेकंड पर, लेकिन आप मिनट से डायरेक्ट सेकंड्स में आ गए। अब यहाँ पर 2 डेज हैं, डेज से आपसे कहा है कि आवर्स में जाएं, तो आप बताएं 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। तो इसका मतलब है कि अब आपने डेज से जब आवर्स की तरफ जाना है, डेज से आवर्स की तरफ जाएंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 24 आ गया। अब 24 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आवर्स में आ चुका होगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8 2 2 4 48 आवर्स। ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन की वैल्यू जो है ना वो उसकी सवाल के अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि यहाँ पर 60 लगा दे तो यहाँ पे भी आपने 60 लगा देना है। अब डे से आज की तरफ जा रहे हैं तो डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो डेफिनेटली 24 लगाएंगे। मिनट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 के साथ सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी भी ऐसे ही है, 2 मिनट इज इक्वल टू डैश सेकेंड। तो मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अब आपने यहाँ पर जो भी नंबर बेटा यहाँ लिखा होगा ना उसको आपने करना आपने 1 के अकॉर्डिंग। जैसे आप कहते हो ना कि 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60। तो लगाना यहाँ पर 60 ही है, लेकिन जो नंबर यहाँ होगा वो साथ लिख देना है। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 120 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो फिर बेटा आप यूँ साइड पर लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 0 0 6 2 12। और अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आती है तो बेटा आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ डे से आज की तरफ जाना है, तो 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24। तो यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा। अब यहाँ 24 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 2 कैरी चला गया, 14 15 16। तो यहाँ पर आ गया 168 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मिनट से सेकंड की तरफ जाना है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो वो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। 6 3 18 एंड 0 7 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आती बेटा फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा।
अब ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। डेफिनेटली इसके लिए तो मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा 1 आवर में 60 मिनट है तो 2 आवर में कितने होंगे? 60 60 120। और अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो फिर क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई आवर में कितने मिनट है? 60। तो यहाँ आप 60 राइट करेंगे तो आपके पास मिनट्स में आंसर आ जाएगा। और 60 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया था तो 120 आता है, तो इसलिए यहाँ 120 आंसर आ गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब आपको कहा है कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी आपने उसको मिनट्स में ही कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, आवर्स दिए हुए हैं, आवर्स से मिनट की तरफ जाएं तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 11 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर भी बेटा जो जीरोस वाली वैल्यू होती है ना, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जीरो जस्ट साथ लिखना होता है। 11 6 क्या होता है? 66 और 0 साथ ही आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो मिनट्स में आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन बी वाला देखें। इस तरह के क्वेश्चन हम 9 चैप्टर में पहले कर चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो उनमें से एक वही सेम हो जो हमने कन्वर्ट करनी है। जैसे यहाँ पर देखें, आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में आपको कहा आवर्स भी दिए हुए हैं और मिनट भी दिए हुए हैं, तो मिनट में तो ये ऑलरेडी है। तो जो ऑलरेडी होता है उसको हम कन्वर्ट नहीं करते, जो नहीं होता उसको कन्वर्ट करके दूसरे वाले के साथ ऐड कर देते हैं। वही प्रोसीजर जो हम पीछे कर रहे थे मीटर सेंटीमीटर वाली वैल्यूज में। अब क्वेश्चन तो चेंज हो गया लेकिन क्वेश्चन की वैल्यूज वही हैं, काम करने का तरीका वही है कि अगर वहाँ पर ऐसे करते थे तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। तो पहले 2 आवर्स से आपने मिनट्स 2 आवर्स से सिंपल मिनट्स की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आपका मिनट्स में आ जाएगा। और ये वाला ऑलरेडी मिनट में है तो आपने इसको प्लस कर देना है जो भी इसका आंसर आएगा। अब 60 को 2 के साथ हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 120 मिनट और फिर प्लस 15 मिनट। अब 120 में 15 आपने प्लस करने हैं तो ये हो जाता है 5 3 एंड 135 मिनट आंसर। अब इसका सी पार्ट भी बेटा ऐसे ही है कि ये ऑर्स है, इसको तो हम कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी मिनट है तो फिर इसको कैसे ही ऐसे ही मिनट में चेंज करके उसके साथ प्लस कर देंगे। अब ये 6 आवर्स है, आवर्स से मिनट की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, ये मिनट बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी मिनट है तो इसको यहाँ पर आपने प्लस कर देना है। अब जीरो वाला है, 6 6 36 और ये 0 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ मिनट प्लस 20 मिनट। 360 में 20 को प्लस करेंगे, 60 में 20 प्लस किए तो ये हो गया 80 और ये 380 हो गया और ये इसका आंसर आ गया। अब इसका डी पार भी बेटा ऐसे ही करना है, ये ऑर्स ऑलरेडी हैं, मिनट्स ऑलरेडी हैं, ऑर्स को हमने चेंज करना है। अब यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये मिनट में आ जाएगा और ये ऑलरेडी मिनट में है तो इसको यहाँ प्लस कर देंगे। और अब यहाँ पर 11 6 66, ये 0 साथ वैसे ही आ जाएगा तो ये आपके पास आ गया 660 मिनट प्लस 25 मिनट्स। अब इसको भी प्लस कर देंगे 586 मिनट्स। ठीक है, ये ऐसे करना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, कि आपका जो भी आंसर हो तो आपने उसको सेकंड्स में लेकर आना है। सेम वैसे ही करेंगे लेकिन अब यहाँ पर मिनट्स और सेकंड्स की बात होगी। यहाँ पर आवर्स और मिनट्स की बात हो रही थी, अब यहाँ पर मिनट्स और सेकंड्स की बात होगी। तो अब आपने 20 मिनट से सेकंड की तरफ जाना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। अब ये भी जीरोस वाली वैल्यू है, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। 2 6 12, ये ज़ीरो दोनों ज़ीरो साथ लग जाएंगे। अगर आपने फिर भी दूसरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो भी कर लें, वो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। आंसर आपका बेटा यही आएगा तो ये आपका सेकंड्स में आंसर आ गया। और अब ये वाला, ये मिनट्स वाले को तो हमने कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी सेकंड है तो इसको क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करके इसके साथ प्लस करना है। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई किया, मिनट से सेकंड की तरफ जाते हैं तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास सेकंड्स में आंसर आ गया। और इसको आपने बाद में इसके साथ प्लस कर देना है। 7 6 42 और ये 0 साथ आ गया। अब ये सेकंड्स बन गया, ये 15 ऑलरेडी सेकंड्स में है तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 एंड 1 3 एंड 4 सेकंड्स। बेटा मैं डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ क्योंकि छोटी सी वैल्यू, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने आंसर्स में कोई कन्फ्यूजन हो
तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने प्लस कर लेना है 420 और यहाँ 15। ठीक है, 5 में 0 प्लस किया 5, 2 में 1 प्लस किया 3 एंड 4, 435। तो ये से भी 435 ही। ठीक है, अब इसका सी वाला पार्ट देखें, इसको भी ऐसे करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा और फिर इसको आपने 20 सेकंड्स के साथ प्लस कर देना है। अब ये दोनों जीरोस वाले वैल्यूज हैं, पहले नंबर्स को प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जार 6, अब ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों जीरो यहाँ साथ लगा देने हैं, ये सेकंड्स हैं और यहाँ पर 20 सेकंड्स। 600 में 20 प्लस किए तो ये हो जाता है 620 और ये हो गया सेकंड्स, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा इसका डी वाला पार्ट थोड़ा सा बेटा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ये है कि आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपने आंसर सेकंड में लेकर आना, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए उसमें आवर्स भी दिए हैं, मिनट्स भी दिए हैं, सेकंड्स भी दिए हैं। ये ऑलरेडी सेकंड में है, इसको भी हमने सेकंड में चेंज करना है, इसको भी। अब आप पहले यहाँ पे ये 3 लिखोगे, आवर्स से पहले हमने मिनट्स में जाना है, तो आवर्स से पहले मिनट्स में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो यहाँ पर एक 60 तो मिनट्स का लग गया, लेकिन हमने इसको सेकंड्स में लेकर आना है, तो फिर हम यहीं पे अब मिनट्स से सेकंड्स की तरफ जाएंगे, तो यहीं पे इसको 60 के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ये तीनों दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। फिर अब इसको प्लस किया, अब ये मिनट है, मिनट से भी यहाँ सेकंड में जाना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ भी 60, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेकंड्स, और ये ऑलरेडी सेकंड है तो इसको एज इट इज़ ही लिख देना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 3 ज़ार 18 और ये 0 साथ लग गया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 60 अभी रहता है, ये सेकंड्स में भी आंसर आया नहीं पूरा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 120 आ गई, हमने पहले सॉल्व भी कर लिया हुआ है और ये हो गया 10 सेकंड्स। अब आपने 180 और 60 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 18 का टेबल 6 तक आता है तो आप बेटा डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 180 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 0 ज़ार 0, 8 ज़ार 0, 1 ज़ार 6, 0 ज़ार 0, 6 8 ज़ार 48, 8 लगा 4 कैरी चला गया, 6 1 ज़ार 6 एंड 10, तो यहाँ 10 आ गया, 0 0 8 0 1। अब यहाँ पर आप लिखोगे 1 0 8 0 0, ये आपके पास सेकंड्स में आ गया। 120 ऑलरेडी सेकंड में है और 10 भी ऑलरेडी सेकंड में है, तो अब इन तीनों को प्लस करना है, तो इसी के साथ प्लस कर लेते हैं, यहाँ 120 लिख लेते हैं, यहाँ 10 लिख लेते हैं। 0 एज इट इज, 2 में 1 प्लस किया 3, 8 में 1 प्लस किया 9 एंड 1, सॉरी 0 एंड 1, तो ये इसको ऐड कर लिया। अब आपके पास आंसर आ गया 10930 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चेंज इनटू आवर्स। अब आपसे कहा है कि जो आपका आंसर है वो आवर्स में आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास डेज दिए हुए हैं, तो 1 डे में कितने आवर होते हैं 24, तो फिर आपने क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, आपका आंसर आवर्स में आ जाएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 1 लगा, सॉरी 6 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, ये आ गया 96 आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन आपको वीक में दिया हुआ है, तो वीक से आपने आवर्स की तरफ जाना है। जैसे हम यहाँ पर मिनट और सेकंड वाला देखते हैं ना, अब इसी तरह इसको करना है। वीक से पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को डेज में, फिर जब हमारा क्वेश्चन डेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो हम आवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, डेफिनेटली सबको पता है। तो फिर 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। अब इट्स मीन आपने इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने करना है 24 के साथ। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज देख रहे हैं, अगर डेज की बात हो रही है तो वीक में कितने डेज हैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर आवर्स की बात हो रही है तो 1 डे में कितने आवर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 7 2 ज़ार 14, तो ये 14 और मल्टीप्लाई बाय 24। अब 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 एंड 9, मल्टीप्लाई का सिंबल, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 वैसे ही 13 एंड 2 एंड 1 3, तो ये आपके पास आ गया 336 आवर्स।
और सबके साथ ही ऊपर भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आर्स ऑलरेडी हैं, तो इस अब पहले वाला वही प्रोसीजर करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे और इसके आंसर को इसके साथ प्लस कर लेंगे। वो 6 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, तो वो चेंज हो जाएगा आवर्स में, क्योंकि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। तो ये ऑलरेडी आवर्स हैं, तो इसको इसमें बाद में प्लस कर लेंगे। 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24, 4 लगा 2 कैरी चला गया, 6 2 ज़ा 12 13 14, ये हो गया 144 आवर्स और प्लस 3 आवर्स। 144 में 3 प्लस किए तो ये हो गया 147 आवर्स। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास आवर्स आ जाएंगे और 12 को आपने इसके साथ प्लस कर देना है। और ये जीरो वाला नंबर है, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 1 ज़ा 24, ये जीरो साथ वैसे ही आ गया। और ये आवर्स और यहाँ पर 12 आवर्स। 24 में अब आपने 12 को प्लस कर लिया, सॉरी 240 में अब आपने 12 को प्लस कर लिया, तो आपके पास आ गया 252 आवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 10.4 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हुई है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा वो भी कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।